मोअज़्ज़ज़ मेंबरान इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार काउंसिल। मैं हूं एडवोकेट अतीकुर रहमान सिद्दीकी और अपने चैनल लॉ एंड स्टेट के साथ आपके हाजिर हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज से चंद रोज़ कबल हमारे यंग लॉयर अदनान अब्बासी के साथ एक अंदोनाक वाक़या पेश आया, जब वो प्रोसीडिंग के लिए एक कोर्ट में मौजूद थे और कोर्ट में एक एएसआई ने अपने चंद दोस्तों के साथ मिलकर अदालत की कुंडी लगाकर उन पे तशद्दुद किया, जो कि काबिले मज़म्मत था और हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था। मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की कैबिनेट को, ख़ुसूसन प्रेसिडेंट चौधरी नईम अली गुज्जर और सेक्रेटरी अलीम अली भुट्टो को, और साथ साथ अप्रिशिएट करता हूँ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की पूरी कैबिनेट को और इस्लामाबाद बार काउंसिल को, जिन्होंने जो शाना पेशाना खड़े रहे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के साथ और उन्होंने बर वक्त एक्शन लिया और फौरी तौर पे एफआईआर दर्ज करने के लिए मुतालबा किया गया, जो कि पूरा किया गया। लेकिन इस मुतालबे के साथ साथ ये भी था कि इसकी जो गिरफ्तारी है फिर फौर अमल में लाई जाए, वरना हड़ताल की जाएगी। और जब गिरफ्तारी नहीं लाई गई तो फिर हफ्ते को कामयाब हड़ताल करवाया कैबिनेट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने, ख़ुसूसन चौधरी नईम अली गुज्जर, अली भुट्टो और मैं समझता हूँ सारे उनके शाना पेशाना खड़े रहे, जिसमें आदम खान भी थे और फिर कुरतुल ऐन आयशा साहिबा भी थी। सारी टीम मैंने देखा कि उन्होंने इसको कामयाब किया और मैं समझता हूँ आइन और कानून के अंदर रहते हुए पुरअमन तरीके से जो पुलिस वाले आए उनको जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इन नहीं होने दिया। ये बड़ी अप्रिशिएबल थी और ये मुकला की कामयाबी थी अगेंस्ट पुलिस गर्दी। हमारा नारा था पुलिस गर्दी नामंजूर, क्योंकि वकला आइन की बालादस्ती, कानून की हिक्मरानी, जमहूरियत, बुनियादी हकूक और अदलिया की बालादस्ती के लिए पहले भी हमेशा सारे सफ़े अव्वल के सिपाही रहे और आज भी इंशाअल्लाह वो इन तमाम प्रिंसिपल के साथ खड़े हैं। बहरहाल मैं इसको वाइंड अप ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा और मैं करना चाहूँगा एफआईआर गो के वीक थी और इसमें एफआईआर एडिशन हो सकती थी और अब भी हो सकती है, क्योंकि अदालत के अंदर ये ऑफेंस हुआ था तो 780 या 80A जो है वो अटैक किया जा सकता था, 324 या फिर 506(2) लगाया जा सकता था अदर देन MLR। इसके अलावा मैं अर्ज़ कर दूं कि आज जो है बल्कि जो हड़ताल हफ्ते को कामयाब हुई, उसके बाद आज जो मुश्तरका इजलास था, बल्कि शायद दस्तूर पे कॉल दी थी, वो कॉल ऑफ इसलिए की गई कि शायद इन्होंने राब्ता ही नहीं किया था डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ और अपने हालात नहीं बताए थे, इसी तरह लॉ मिनिस्टर को नहीं बताया था, जो कि हम पहले ही पॉइंट आउट किया था कि जो जिस लेवल पे हम जा रहे हैं एहतजाज या प्रोटेस्ट के लिए कि शहर दस्तूर पे एक छोटे से मामले के लिए, जबकि इस वक्त मैं समझता हूँ दोनों बार डिस्ट्रिक्ट बार, हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद बार काउंसिल एक ही पेज पे है और जो कि इस वक्त फॉर्म 47 की हुकूमत है, उनके मरासिम बहुत अच्छे हैं और इस वक्त चीफ जस्टिस भी जो है एक अच्छे ताल्लुकात रखने के ख़्वाह हैं इस्लामाबाद बार के वकला के साथ। तो ऐसे हालात में तो ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी और मैं थैंक यू कहता हूँ बल्कि काजी नज़ीर साहब को, जिन्होंने के लिए एक तहरीर लिखी और मैंने सेकंड भी किया और उस पर अपना भी एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया। मैंने बताया यही सारी चीज़ें कि ताज्जुब है कि इस लेवल पे जाने की ज़रूरत कैसे पड़ी। ये तो बहुत इजी काम है, एक सिपाही या ASI उसकी गिरफ्तारी करना इतना बड़ा मसला नहीं होना चाहिए, वरना ये चीज़ें फिर जो है किसी और तरफ जाती नज़र आएंगी कि जैसे कोई इसको सियासी मामला बनाया जा रहा है और सम टाइम बहुत सी चीज़ें हाथ से आगे चली जाती हैं। इसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मुख्तसर ये है कि सेंस प्रिवेल टुडे और आज मुश्तरका इजलास था, बल्कि उसके बाद शहर दस्तूर में जाने का प्लान था, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लिया और उन्होंने फौरी तौर पे उस पुलिस वाले को गिरफ्तारी करने के ऑर्डर दिए, DIG को बुलाया गया और फिर आज उनकी गिरफ्तारी हो गई। ये भी बड़ी कामयाबी है मैं समझता हूँ वकला इत्तेहाद की और हमारे बार की। अब इससे मैं आगे बढ़ता हूँ कि ये आज तकरीर भी हुई और तकरीर में ये बताया गया कि जितने हमारे टारगेट्स थे वो अचीव हो गए। मैं समझता हूँ ये टारगेट पूरे नहीं हुए। आपने कहा जनाब FIR लॉन्च होनी थी, FIR लॉन्च होगी, कमज़ोर में बहरहाल हो गई, उसके बाद आपने जो है उसको सस्पेंड भी करवा दिया और सुना है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग भी स्टार्ट हो गई है और इसके साथ गिरफ्तारी भी हो गई है। मैं समझता हूँ अभी भी 2-3 काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको करना चाहिए। ये डूएबल है और ये कानूनी है और ये ज़्यादा फोर्स रखती है, इसमें ज़्यादा वजन है। वो ये है
कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग 30 डेज के अंदर अंदर मुकम्मल करके इन मुल्जिमान को, इन पुलिस ऑफिशियल्स को सज़ा दी जाए और नौकरी से बर्खास्त किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो एफआईआर के साथ साथ प्राइवेट कंप्लेंट अंडर सेक्शन जो है 200 वो फाइल करें, क्योंकि ये एफआईआर 506 की नहीं है, ये सीवियर एलिगेशन है। आप उस पर लगा के, और क्योंकि फिर उस पर नॉन बेलेबल ऑफेंस भी हो जाएगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस भी हो जाएगा, तो आप कंप्लेंट फाइल करें। प्राइवेट जो विटनेसेस हमारे वकला मौजूद थे वहाँ पे, उनको आप विटनेसेस बनाएं और प्राइवेट कंप्लेंट बनाएं। ये ज़्यादा जोर होगा, क्योंकि अदलिया को आप कॉन्फिडेंस में लें, क्योंकि कोर्ट के साथ भी ज्यादती हुई है और इसके खिलाफ जो है प्राइवेट इस्तगासा किया जाए। पहली तजवीज़ ये डूएबल है। इससे इम्पोर्टेंट एक और तजवीज़ है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 है और उसकी सेक्शन 3 हर 4 ये अट्रैक्टेबल है। आप इन मुल्जिमान के खिलाफ जो है तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। टू टेक इनटू कॉन्फिडेंस दी हाई कोर्ट जजेस, स्पेशली चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट एंड सेशन जज, कंसर्न सेशन जज ऑफ द कोर्ट, उनको कॉन्फिडेंस में ले और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग करें। यकीन जानिए कि 3 किस्म के जो कंटेम्प्ट है अंडर दैट कंटेम्प्ट कोर्ट ऑफ ऑर्डिनेंस 2003, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट होती है और इसमें स्पीडी ट्रायल होता है और उसमें 6 महीने की सज़ा दी जा सकती है। तो ये 2 अहम तजावीज़ है, इसको आप लेटर एंड स्प्रिट तरीके से फॉलो करें, कंटेम्प्ट प्रोसीड करें और इसके अलावा जो है आप इनके खिलाफ प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करें। थैंक यू वेरी मच।